सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे को न्यू ब्लॉग में। आज हम जाने वाले हमारी सर से मिलने, सुजीत सर से। तो हम लेते हैं सर के लिए कुछ गिफ्ट। तो गाइस चलो चलते हैं। किसी से मिलने जाए तो खाली हाथ नहीं जाया करते, बट सर तो हमारे, हम मिलेंगे, लेकिन हम देना चाहते हैं सर को गिफ्ट। तो गाइस चलो चलते हैं। Boulevard, sun hitting my shades. Oh yeah. Riding low and slow, this vibe never fades. Palm trees dancing in. तो गाइस अभी आए हम सर से मिलने और हमने लेकर आए मोमोज, जो आप सबके फेवरेट है। अभी हम करने वाले मोमोज पार्टी सर की शॉप पर। तो साइड में डाल दो। क्या आ गया आपके सामने? मेयोनीज और ये लाल चटनी। ये हमारे शाम की पार्टी का इंतजाम और हमारे सर के साथ। क्या नाम है आपका? भावेश। आज यहाँ केतन और भावेश आए थे। इनको मैं एक ही सेंटेंस बताऊंगा एपीजे कलाम साहब का, यू मस्ट बी यूनिक यू। इसका मतलब क्या होता है कि आप में जो यूनिकनेस है वो आप ढूंढो, पहचानो और उस पर काम करो। हार्डवर्क एंड परसिवरेंस, ये दो चीजें आपको सक्सेस तक लेके जाएंगी। यू मस्ट बी यूनिक यू का मतलब आप में जो यूनिकनेस है उसको आपको फ्लरिश करना है। आप हर एक बंदा जो इस यूनिवर्स में है वो कुछ अलग रहता है, यूनिक रहता है। तो ये यूनिकनेस पहचानना बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में। ये यूनिकनेस एक बार आपने पहचान ली, उसको स्किल में बदल दिया और ये यूनिकनेस आपने फ्लरिश किया तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। और यंग जनरेशन के लिए मैं एक ब्रेन बूस्टर सेशन हमेशा लेता हूँ, तो उसमें एक चीज़ बताता हूँ। अपने ब्रेन में सामने का जो पार्ट रहता है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रहता और पीछे रहता है वो स्टेप ब्रेन रहता, और ऐसा दूसरा भी पार्ट रहता, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। इससे अपन डिफरेंशिएट करते हैं ब्रेन्स को। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को अगर आपको मेंटेन करना है, जो अपना लॉजिकल थिंकिंग रहता है, क्रिटिकल थिंकिंग रहता है, तो उसको मूवर्स से कंसेप्ट आता है जो श्वेता आड़ातिया मैडम हमेशा बताती है। शी इज ए न्यूरोलॉजिस्ट। मूवर्स मतलब एम फॉर मेडिटेशन, ओ फॉर ओशियन ब्रीदिंग, वी फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज भी क्या करना है? तो विजुअलाइज आपको एंड रिजल्ट्स नहीं करना है, तो आपको जो एफर्ट्स लेंगे एंड रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए वो एफर्ट्स आपको विजुअलाइज करना है। साथ ही साथ ई फॉर एक्सरसाइज, डेली 10 मिनट भी आप खुद के लिए निकालते हो, 2 मिनट भी खुद के लिए निकालते हो, तो ब्रेन को एक अच्छा सिग्नल जाता है कि आप खुद के लिए 2 मिनट 10 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी ब्रेन को अच्छा फंक्शन करता है, अल्फा सिग्नल जनरेट करता है, BDNF जनरेट करता है। ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रिचुअल, कोई भी एक रिचुअल आप जैसा ओम का मंत्र हो गया 21 टाइम्स आप उसको चैंट कर रहे हो, ओम भूर्भुवः स्वः का मंत्र हो गया उसको 21 टाइम चैंट कर रहे हो, तो इससे भी ब्रेन में मेमोरी सेक्शन जो हिप्पोकैम्पस रहता है वो भी बड़ा होता है, यानी आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। और लास्टली जो रहेगा एस फॉर स्क्रिबलिंग, ये आपको चीज एक ही बार करना है, मतलब आपके जो भी निगेटिव थॉट्स है या फिर कचरा पड़ा है दिमाग में, वो आपको स्क्रिबल करना है एक पेपर पे लेके, और उस स्क्रिबल करके फाड़ के फेंक देना है या फिर जला देना है उसको। बाद में उसके बाद भी सोचना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इससे क्या होगा, पॉजिटिविटी आएंगे आपके माइंड में और आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ोगे, और पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत कुछ चीज़ें हासिल होती है। इतना ही कहूँगा आज के दिन में। मूवर्स डेली रिचुअल बना दीजिए। मूवर्स से आपका ब्रेन एकदम साउंड फंक्शन करेगा, और हेल्दी माइंड मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें दी गई हैं वो भी चीज़ें मेंटेन कीजिए। अब स्क्रीन टाइम आजकल के छोटे बच्चों का बहुत बढ़ चुका है। इस पर अगर बात करना है अपने को, तो स्क्रीन टाइम अगर कम करना है, रिड्यूस करना है, तो पेरेंटिंग का भी थोड़ा रोल उसमें रहता है। यानी पेरेंट्स जो करते हैं उसका ही अनुकरण बच्चे करते हैं। अगर हम ही मोबाइल 8 आवर्स तक यूज़ करेंगे तो बच्चों के सामने वही सीन आएगा, तो बच्चे भी वैसी तरह एक्ट करेंगे। हमने अगर मोबाइल थोड़ा सा बाजू में रखा, बच्चों को समय दिया, बच्चों को उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछा, एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा, स्कूल में क्या हुआ उस बारे में पूछा, तो बच्चे अपने से इंटरेक्ट करने में ज़्यादा खुश रहते हैं, ना कि मोबाइल यूज़ करने में। तो ये एक्टिविटी आप एक कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ रहती है स्क्रीन टाइम में कि आप उसको एंगेज कर सकते हो पजल सॉल्व करने में, सुडोकू सॉल्व करने में, या फिर मैथमेटिक्स की उसको अच्छे से दे सकते हो, जादू के कुछ गेम्स सिखा सकते हो उसको। ऐसे छोटे छोटे गेम्स, लेटर्स के कुछ चीट्स बना के वो चीट्स उसके साथ खेल सकते हो। ऐसे गेम्स की वजह से तो बच्चा एंगेज रहेगा, उसका माइंड एंगेज रहेगा। एक्चुअली होता क्या है, मोबाइल का जो स्क्रीन रहता है तो उसमें से वो
विजुअल्स बहुत अच्छे आते हैं तो उसको डोपामिन रिलीज होता है बच्चों का, तो वो डोपामिन कंट्रोल करना या फिर डोपामिन दूसरे तरीके से उसको देना, यानी फील ऑफ जॉय यानी हैप्पीनेस उसको लाके देना, वो चीज अपने को मेंटेन करना पड़ेगा। आपको उसको हैप्पीनेस अगर कुछ दूसरे तरीके से दे रहे हो तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली मोबाइल कम यूज करेगा और जॉय उधर ढूंढेगा जिधर आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा। डेफिनेटली स्क्रीन टाइम कम होता है ये 2-3 चीजें करने से। बाकी आप तो जानकार है ही, साइबर क्राइम डे बाय डे बढ़ रहा है, डिजिटल यूज बहुत बढ़ रहा है अपने फोन का, तो उसकी वजह से अपने को जो लिंक अपने साथ शेयर होती है तो वो लिंक अननोन नंबर से आई है तो गलती से भी उस लिंक को अपने को क्लिक नहीं करना है। तो व्हाट्सएप कॉल आता है अपने को सेम नंबर से तो उसको उठाना नहीं है। व्हाट्सएप कॉल को पहले कट करके चेक करना है कि सेम पर्सन ने आपको कॉल किया है या नहीं किया है, नॉर्मल कॉल करके। इसको कॉल स्पूफिंग बोलते हैं। कॉल स्पूफिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको सेम आपके फ्रेंड के नाम से कॉल आएगा, व्हाट्सएप कॉल आएगा या फिर लिंक आएंगी, तो उसको आप ना उठाते हुए कट कीजिए और आपके ओरिजिनल फ्रेंड को जो जिसके नाम से वो नंबर सेव है उसको कॉल कीजिए और बोलिए आपने कॉल किया था नहीं किया था। डेफिनेटली वो कहेंगे कि मैंने आपने कॉल ही नहीं किया था। तो ऐसे कॉल उठाइए मत। अननोन नंबर के कॉल नंबर चेक करके, यानी फॉरेन कंट्रीज का कोड रहेगा उसको उठाइए मत। और लिंक तो बिल्कुल क्लिक नहीं करना है जो अननोन नंबर से आती है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जो फ्रॉड हो रहे हैं या फिर साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसके लिए OTP कंपलसरीली देना पड़ता है सामने वालों को। तो किसी भी OTP देने से पहले कंपलसरीली जान लो कि आप OTP सही आदमी को दे रहे हो या फिर इसका OTP आने वाला था, या डेफिनेटली चेक करके ही OTP शेयर करो अपना। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कॉलेज स्टूडेंट को भी मैं बोलूँगा कि ऐसा डाटा अपने मोबाइल में रखो ही मत जिसका यूज़ ना हो और जिससे आप कोई आपको ब्लैकमेल कर सके। अपन कॉलेज में जाते हैं तो शिक्षा यानी विद्यार्जन करने के लिए जाते हैं, तो विद्यार्जन पे ज़्यादा फोकस कीजिए ना कि डिजिटल और मोबाइल यूज़ पे। तो वही कहूँगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और पेरेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि जो अपने फीस अगर अफोर्डेबल है तभी आप उस स्कूल में अपने को जाए, उस स्कूल में एडमिशन करें। बिना कारण अंग्रेजी मीडियम ही लेना है, CBSE पैटर्न ही लेना है, ICSE पैटर्न ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं रहता। स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट भी कलेक्टर बन जाते हैं। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हर काम के लिए समय है और हर समय के लिए काम है अगर इच्छा हो तो। हम जो ये चीज़ कहते रहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, ये बहुत गलत बात है। आप हर चीज़ के लिए, हर प्रकार की चीज़ के लिए समय निकाल सकते हो अगर आपकी इच्छा मन से हो तो। जैसे आपका बच्चों के लिए आप अगर टाइम निकालते हो 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स निकाल सकते हो, उसको कोई बाहर घूमने ले जा सकते हो। नहीं तो एक छोटा सा वॉक ले लीजिए, गार्डन में ले जाइए, माल टेकरी जैसा एरिया है अपने अमरावती में, वहाँ पे ले जाइए। थोड़ा सा बच्चों के साथ घुल मिल जाएंगे, थोड़ा सा उनको टाइम देंगे, टाइम स्पेंड उनके साथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका स्क्रीन टाइम भी कम होगा, वो आपके साथ अटैच भी ज़्यादा रहेगा, तो फ्रैंकली आपसे बातें भी करेंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे आप देख रहे हैं आइसोलेटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चों के साथ संवाद नहीं हो रहा। संवाद होना चाहिए जिसकी वजह से वो मन की बातें आपको साथ शेयर कर सकें। सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर से हमें बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ न्यू। सर से हम जब भी मिलते कुछ हमको न्यू सीखने मिलता है। ये हमारे सुजीत सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अब आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि हम ऑफिस छोड़ के यहाँ क्यों बैठे हैं, ये बैकग्राउंड आपको अलग से दिख रहा होगा, तो चला इसका भी आंसर हम यही देते हैं। ये अर्नवी लेडीज कलेक्शन है, मेरे मिसेस का स्टार्टअप है। यहाँ पे अभी रक्षाबंधन विशेष राखी उत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमने राखीज का कलेक्शन रखा है। साथ ही साथ रुमाल, टॉवेल, नैपकिन, ब्लाउज पीस जो भी साथ में लगती है चीज़ें, वो सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आप आकुली रोड पे अभिषेक कैफे के सामने अर्नवी लेडीज कलेक्शन में आ सकते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कॉस्मेटिक जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, नए नए वेराइटी, रेडीमेड ब्लाउज, सभी चीज़ें आपको मिलेंगी एक ही जगह पे। यहाँ अर्नवी लेडीज कलेक्शन, आकुली रोड, साईनगर, अमरावती। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. सभी आए हम पानीपुरी खाने Darkness to light. अमरावती ब्लॉक। Sounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story. ये रजवाड़ी का जीरा। Graffiti on the walls paint the struggle and climb. ये भैया की शॉप से हमने पानीपुरी खाई, बहुत बढ़िया टेस्ट था भैया, थैंक यू। Snares punch louder than the city's own.
भाई को इतना पसंद आया ना, ये डायरेक्ट भैया को हाथ करने लग गए। भाई ने तो भैया के हाथ से भी खाया पानी पूरी। ये हमारा प्यार है भैया की शॉप पे जरूर आए, शाम शॉप रघुवीर के सामने। अलग अलग फ्लेवर है यहाँ पे, 6 टाइप के अलग अलग फ्लेवर मिलेंगे आप। D&D पानी पूरी। तो गाइस चलो चलते हैं।